Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास के अंदर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके हम कह सकते हैं कि 11th और 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत काम आता है ये, ठीक है। और नीट जेई के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। तो हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो टॉपिक क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सामने हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के मैंने आपको टाइप्स लिखे हैं सामने, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब मैं कह दूं हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम ये कहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हम कहें कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी सेंट्रल एटम के जो वेरियस ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं कह दूं सेंट्रल एटम के आउटर शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे से मिक्स होकर या अपनी एनर्जीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम इसको समझ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पहली बात तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम का फिनोमिना है, ठीक है। फिनोमिना ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का फिनोमिना होता है, ठीक है। चले हम बात करें यहाँ पे एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अबाउट इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये सेंट्रल एटम के होते हैं। मतलब हम बात करें सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स यहां पार्टिसिपेट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं कैसे होते हैं? ये हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये हो सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी वाले या अबाउट इक्वल एनर्जी वाले। डिफरेंट एनर्जी हो सकती है इनकी, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। इसी तरह से इनकी जो ज्योमेट्री है ये डिफरेंट ज्योमेट्री वाले हो सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में मिक्स होते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद ये इक्वल शेप एंड इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और वो ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट है या स्लाइटली डिफरेंट है और इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स होते हैं, अपनी एनर्जीज को वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट प्रोसेस, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ठीक है, इनके नंबर्स कितने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर्स, अगर ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो 3 हैं तो वो sp2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ 4 है तो वो sp3 हो जाएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ 5 है तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर 6 है तो ये sp3d2 होगा, ठीक है। और इसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर यहाँ 7 है
तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा, किस टाइप का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में हम। देखो आपको सामने एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे यहाँ आपको दिया हुआ है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यहाँ पे sp होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा और 7 है तो sp3d3 होगा। ठीक है, अब हम बात करें इनकी ज्योमेट्री के बारे में। इनकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, मैं अभी इस टेबल में आपको सिर्फ इनकी ज्योमेट्री बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जब हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है ये लीनियर होती है, इसमें लीनियर ज्योमेट्री बनती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इसको लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। sp2 वाले में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp3 वाले में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, तो यहां जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3d में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 5 में से 3 तो एक प्लेन में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, और एक एक्सिस से ऊपर और एक एक्सिस से नीचे, मतलब 2 एक्सिस पर होते हैं। टोटल 5 होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट समझे sp3d2 में टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 6 में से जो 4 होंगे, 4 तो होंगे आपके इक्वेटोरियल या प्लेन के ऊपर, और 5 और 6 जो होंगे एक्सिस पर होंगे, यानी प्लेन से ऊपर या नीचे होंगे, तो इसको कह सकते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और sp3d3 वाला जो है इसमें 5 तो होंगे एक प्लेन में और 2 होंगे एक्सिस पर, तो ये हो जाता है आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स और इनकी ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए हम बात करें एक एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो यहां पे जो आपकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री में आपके जो स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लगातार देखते रहें। थैंक यू।